बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, NLP ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट्स मेंशन कर दूँ। डेट्स हैं जी 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर। इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है? तो इस हफ्ते में विनस की ट्रांजिट होगी और ये चला जाएगा इनटू लिब्रा, लेकिन 9 को। और ये क्या पोजीशन होती है, ये कैसे हम सब की ज़िंदगी पे इम्पैक्ट लेकर आएगा, क्योंकि इसको इसकी फॉल पोजीशन या जवाल की पोजीशन, या यूँ कह लीजिए कि यहाँ पे विनस जो प्लैनेट होता है थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करता है। अब वीनस प्लैनेट लग्जरी का होता है, ब्यूटिफिकेशन का होता है, पैसे का होता है, ये बहुत सी चीज़ों का होता है। और अगर हम इसको वैसे ओवरऑल देखें तो जिस तरह जो छठा घर बनता है, अगर ओवरऑल हम बेसिक उसमें चार्ट में देखें तो ये जो लोग जॉब्स करते हैं, डेली लाइफ रूटीन पैटर्न, बहुत सी चीज़ों की तब्दीली को लेकर आता है। अब जब ये तब्दीली आएगी और साथ कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, हम सब की ज़िंदगी में क्या होने जा रहा है, डिस्कम्फर्ट आता है, कंफर्ट आता है, इन सब की बातें करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उसके मुताबिक कुछ चीज़ों को प्लान भी करना होता है। मैं बेहद मशकूर हूँ आप सब की, आप सब जो मेरा साथ देते हैं, थैंक यू सो मच। जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे होते हैं, नंबर 032284441432, ये नंबर मुसलसल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है। इसी नंबर पे आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हों, आप सिर्फ़ और सिर्फ इस नंबर पे मुझसे रब्ता करेंगे, अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन जो आप लोग मेरा साथ दे रहे होते हैं, इतने प्यार मोहब्बत का बेहद बेहद शुक्रिया, अच्छे कमेंट्स का थैंक यू सो मच। इसी तरह से मेरा आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह बहुत सी और मुफीद बातें भी, क्या प्लैनेट्स कहते हैं, क्या बेसिक तरीक़ाकार को अपनाना चाहिए ज़िंदगी किस तरह से आसानी में, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट हाउ टू मैनेज योर लाइफ। मैं ये जिक्र बार बार करती रहती हूँ। तो इंशाल्लाह अब चलते हैं और देखते हैं कि एरीज टू पाइसेस ये हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। सबसे पहले तो डेट्स 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर की आज हम बात कर रहे हैं। 9 को जी विनस की ट्रांजिट है और ये आ ही आपके छठे घर में रहा है, जहाँ पे सूरज यानी कि सन साथ बैठा हुआ है। एक सर्कल चेंज होगा आपकी लाइफ का। जो आप लोग डेली लाइफ रूटीन में सो कुछ भी कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं आगाज़ में बता चुकी हूँ कि ये थोड़ा सा जो प्लैनेट वीनस होता है ना, ये बहुत लग्जरीज का होता है और ये जहाँ पे बाके बैठा है यहाँ पे इसको ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करता है, अच्छा महसूस नहीं करता, इसलिए इसको इसकी फॉल की पोजीशन या जवाल की पोजीशन बोला जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपने एहतियात जो करनी है, कोई किसी भी नई चीज़ का आगाज़ करते वक्त, ख़ास तौर पे जॉब की तब्दीली, यहाँ पे ऐसी चीज़ों से ज़रा गुरेज कीजिएगा। कोई बहुत अच्छी ऑफ़र आती है, कुछ भी होता है तो याद रखिएगा कि यहाँ पे हो सकता है कि आपको वो शुरू में लगे कि इट्स अ वेरी चार्मिंग थिंग, बहुत अच्छा है, लेकिन इवेंचुअली उसके रिजल्ट शायद कोई बहुत अच्छे ना हो। नौकरी की तब्दीली होगी तो फ़ौरन हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद ही वो नौकरी चेंज। इस तरह के छोटे छोटे, इसको हम धचके कहते हैं। सेहत के हवाले से प्लीज़ बी केयरफुल। अपनी ट्रीटमेंट्स चीज़ों को बहुत अच्छे लेवल पे, जो लोग ऑलरेडी किसी ना किसी प्रॉब्लम में सेहत के हवाले से होते हैं, सो इट्स अ सजेशन कि अगर आपको अपना मॉलेज चेंज करना है, कोई मेडिसिन, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, वट एवर इट इज़, उसको ज़रा ध्यान से सोच, क्योंकि इस वक्त ना पैसे बहुत लगते हैं और आप कुछ शायद डायरेक्शन की समझ ना आए, लेकिन थोड़ा सा एहतियात, जैसे मैंने अभी कहा कि मैनेज करने की बात होती है, क्योंकि आपके अपने घर का जो मालिक है, यानी कि छठे घर का मालिक, सातवें का मालिक छठे में, तो आगे पीछे जो प्लैनेट्स बैठे हुए होते हैं, और 7 मार्स जो कि 7वें घर में है, ये आपको बार बार माजी, पास्ट लाइफ, रिलेशनशिप, नया क्या पुराना क्या, सब कुछ एक
चुमगट्टे की तरह आपके माइंड में चलेगा। बेचैनी बहुत ज़्यादा रखता है, रिश्तों में बहुत बेचैनी रखता है। सो यहाँ पे आपको एहतियात बरतनी है किसी नए रिश्ते में जाते वक्त, या गॉड फॉरबिड, अल्लाह रहम करे, जो कोई आपकी ज़िंदगी में रिश्ता चल रहा है ख़त्म होने की तरफ आता है, तो प्लीज़ उसमें एहतियात बरतिएगा। प्लीज़ काइंडली कंपैटिबिलिटीज़ की तरफ ज़रूर जाइए। बार बार मैं इसका जिक्र इसलिए करती हूँ, इट्स अ रिमाइंडर, ताकि किसी भी नए रिश्ते में जाने से पहले या ऑलरेडी कोई रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि यहाँ पे आपके रिश्ते हों या पार्टनरशिप्स हों, रिटन एग्रीमेंट्स, कोई भी रिटन एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे तब्दीली बिल्कुल आ सकती है। ख़त्म होते हैं, नए आते हैं, अमेंडमेंट्स हैं बेसिकली। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, कुछ चीज़ें आपकी पोस्टपोन हो सकती हैं, और उसकी वजह क्या है? यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग। आप अपने अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, हीलिंग है, किसी दर्द से, किसी कर्ब से शायद गुजर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ चेंजेस हैं, और यू आर फीलिंग वेरी अलोन। आपको कोई धचका सा लगे, आपको ऐसा लगता है जिस तरह दुनिया मेरे लिए अकेली होगी, तन्हा, यानी कि मैं अकेला हूँ दुनिया के लिए, दुनिया शायद वहीं पे है, मैं अकेला हो गया हूँ, कुछ इस टाइप की। और कंट्रोल मत कीजिए चीज़ों को, कंट्रोल फ्रीक मत बनिए, क्योंकि जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतनी ही ग्रिप लूज़ होगी। और यहाँ पर आपकी कुछ इस तरह के मामला चल रहे हैं। माजी इस वक्त आपके सामने बहुत आ रहा है, आपका अपना पास्ट है, अच्छा है बुरा है जैसा भी इस वक्त, जैसे मैंने अभी कहा है कि चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ कंडीशंस आपको किसी रिश्ते में दी गई हैं, किसी मामले में, किसी चीज़ में कुछ कंडीशंस हैं किसी मामले में, जो कि शायद मे बी आपसे एडजस्ट नहीं हुआ जा रहा है। उनका नतीजा मुझे कुछ नथिंग वाली फॉर्म में नज़र आता है। आपको शायद अपने अंदर थोड़ी सी तब्दीली लेकर आने की अशद ज़रूरत है। वो जब तक तब्दीली नहीं आएगी सोच में, आपकी सोच में, आदात में, इट्स अ लॉट ऑफ चेंजेस। सोच, आदात, मैच्योरिटी, यस आप हैं तो मैच्योर, मैं ये नहीं कहती कि मैच्योर नहीं है, बट लिटिल मोर मैच्योरिटी। एज से मैच्योरिटी नहीं आती, सोच से मैच्योरिटी आती है। कॉम्प्रोमाइज़ आपको इस वक्त करना पड़ेगा, जिस भी आप सिचुएशन में हैं, जिसके साथ भी है, आपको इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ करना तो है। प्यार मोहब्बत के साथ अपनी सिचुएशन को मैनेज कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए। कुछ चीज़ों में आप बहादुर हो के कुछ फ़ैसले करना चाह रहे हैं, क्लैरिटी भी आपको मिली है, मगर जितना पीसफुली आप अपने चीज़ों के नतीजे हल निकालेंगे। लोगों के साथ क्या है, आपने कुछ दोबारा से रिकनसाइल, दोस्तियाँ, आपकी कोई दोस्तियाँ कुछ ख़राब हुई थी, पुरानी दोस्तियाँ थी जो बहुत अच्छी थी, ख़राब हुई थी, आप दोबारा से उनके साथ पीस मेकिंग में जा रहे हैं, और यस रिकनसाइलेशंस हैं, फैमिली टाइम भी है। यानी कि बहुत से लोगों के साथ आपकी शायद दोस्तियां हैं, पुरानी दोस्तियां, चीज़ें जो कि दोबारा से सामने आ रही हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। यस यू आर गुड इनफ, इस चीज़ पे बिलीव रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड क्या कहता है। जो भी रिलेशनशिप है दैट इज़ काइंड ऑफ, क्या कहूँ, काइंड ऑफ ओवर, सेकंड चांस नहीं है, और अपनी लाइफ में ग्रो कीजिए, ग्लो कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए slowly and gradually. Now let's see one more message and color of this week. Okay, आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो एनर्जीज़ है उसको बूस्ट अप कीजिए, और जो भी फियर है, जो भी आपको खौफ है, उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए सिचुएशन को समझ के। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलते हैं कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, इंशाल्लाह बेहतर होगी, यकीनन होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
टॉरस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट है और ये चला जाएगा अब आप लोगों के 5th हाउस में। है तो ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन, ट्रिकी इस तरह से कि किसी भी मामले में स्पेशली व्हेन इट्स अबाउट टू इन्वेस्ट समवेयर, या बच्चों की तरफ अगर आप बच्चे हैं आप या आप खुद बच्चे हैं, दोनों ही तरह से तवज्जो मांगेगा यह वक्त आपके लिए। और आपको थोड़ा सा चैलेंज है यहाँ पे, चैलेंज आपको मिल सकता है या तो अपनी एजुकेशन के मामले में मिल सकता है या फाइनेंसिस के खर्चे तो होते हैं, बच्चों पे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो सकते हैं। दूसरा, ज़हनी तवज्जो जा सकती है, किसी चीज़ की ऐसी डिमांड, कोई चीज़, उनकी मैरिटल स्टेटस भी हो सकता है, उनकी शादी ब्याह के मसले, कुछ भी हो सकता है। बी अलर्ट, क्योंकि ये जब मैं कहती हूँ कुछ भी हो सकता है तो वो आप अपने अपने बच्चों की एज के हवाले से थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके फिगर आउट कर लीजिएगा। बट आपको थोड़ा सा एहतियात बरतनी है, इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है। कभी कभी कुछ चीज़ हम नहीं चाह रहे होते हैं, मैं अगर इस औलाद की ही बात करूं, वो ऐसी डिमांड करते हैं जो कि हमारे बस में नहीं होती हो, तो उस वक्त पे आपने कहाँ पे किस तरह से कैसे कंट्रोल करना है, एक तो वो चीज़। दूसरा, कुछ ऐसे लोग इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, जिसको हम फ्रेंड्स कहते हैं, फ्रेंड सर्कल कहते हैं, जहाँ पे थिंग्स कैन बी एक्सपोज, जो कि हो सकती हैं, और ये एक सिलसिला भी चलेगा, कुछ अरसे तक चलता रहेगा। ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के मामला चल रहे होंगे, यहाँ से हेल्प भी आ सकती है, या बिल्कुल कोई शख्स क्लियरली एक्सपोज हो जाता है, बिल्कुल ऐसे क्लियर कट होता है कि आप शॉक्ड हो जाते हैं कि यार ये हुआ क्या है मेरे साथ। कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके साथ बिल्कुल आ सकती है। टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ का ख्याल रखिएगा। हेल्थ हाउस में भी मार्स है, 7 मरकरी है, लेकिन ये बहुत सी चीज़ों को फाइनल, एक जिस तरह कहते हैं कि अब ये चीज़ अब ठीक होगी, अब पता चल गया है, डायग्नोज्ड कोई चीज़ हो जाए जो कि इससे पहले नहीं हो रही होती है। जॉब वाले हजरात के लिए एक यहाँ पे बिल्कुल मैसेज है कि अगर आप कोई जॉब को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपका शिफ्ट चेंज, जगह की तब्दीली, घर की तब्दीली, कुछ तब्दीली को लेकर आ सकता है, मगर आर्ग्यू नहीं कीजिएगा। यहाँ पे आपके आर्ग्यू करना या बहस या ख़ुद से कोई गुस्से में आके रेजिग्नेशंस दे देना या रिज़ाइन कर देना, ये आपके लिए बहुत बड़ा ख़तरे की अलामत है। अगर आपको नहीं समझ आता है तो काम डाउन। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। जिसके साथ आपका पाला पड़ा हुआ है इस वक्त, दैट पर्सन इज़ नॉट मेंटली ओके, आई मस्ट से। और आप सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो शख्स को रातों रात चेंज हो जाए, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन। आपको सक्सेस इवेंचुअली मिल जाएगी। सक्सेस आपको मिलनी है, लेकिन क्या है, आपको फुल टाइम किसी चीज़ में पार्टिसिपेशन, डे एंड नाइट आपको अपनी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। बट जिससे आपका पाला पड़ा है ना, whoever that person is not mentally okay। वो 1 मिनट में कुछ और 1 मिनट में कुछ और, यानी कि उसका बयान 1 मिनट में जो कुछ होता है वो शायद अगले दिन बयान बिल्कुल चेंज हो। कुछ इस टाइप की मेंटल कंडीशन में वो है। दैट पर्सन नीड्स हेल्प, उस पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है। मैं साइकेट्रिक हेल्प हूँ, क्या हूँ, बट दैट पर्सन इज़ नॉट मेंटली ओके, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट आपकी सिचुएशन में तब्दीली आती है, एवरी डे एवरी मोमेंट। और क्योंकि वो शख्स जो कोई भी है ना, आपको कहता है कि बस आप उसके इर्द गिर्द घूमें, वो आपको मैनिपुलेटर है बेसिकली। आपको डेली मैनिपुलेट, हर वक्त फंसा के उलझा के रखने वाला शख्स है। यू नीड सम गाइडेंस, आई थिंक यू नीड सम गाइडेंस, ताकि आप इस सिचुएशन को हैंडल कर पाए, इजीली कर पाए। आपका कोई ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है, बट यू सीम्स वेरी एग्जॉस्टेड, आप एग्जॉस्टेड नज़र आते हैं। ट्राई टू लव योर सेल्फ, अपने लव्ड वन के साथ तो आप मोहब्बत करते ही हैं, बट अपने आप को भी वक्त दीजिए, अपने आप के ऊपर तवज्जो दीजिए। और ये वो किस्सा है जो कि पहली बार नहीं हुआ है। दिस इज़ अ रिपीटेड सर्कल, रिपीटेड मामला है। और ये जो कोई भी है आपका अपना बहुत प्यारा है, और ये आपको
हर दफ़ा का, वो जिसको कहते हैं ना हर दफ़ा का प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो उसको भी ठीक करने की कोशिश कीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि बहुत से मामला चीज़ें इस तरह मैंने कहा एक्सपोज हो रही हैं, दे आर कमिंग आउट ऑफ द क्लॉजेट, बाहर आ रही हैं किसी डब्बे से। आपको अपने लिए यू नीड सम टाइम, एनर्जी, हीलिंग, यू नीड समथिंग फॉर योर सेल्फ। और जो कोई भी है उसके साथ ताल्लुकात अपने ठीक कीजिए, पीस की तरफ जाइए। और क्या है, आपने अभी कुछ चेंज किया है, अपना क्या कहूँ रूम रेनोवेट, क्योंकि कोई अपना ऑरा चीज़ वाइट में कुछ चेंज भी किया है। इट इज़ वाइट, ऑफ वाइट, डार्क से कुछ लाइट कलर में आप बेसिकली आए हैं, कुछ इस तरह का आपने अपना मामला चेंज किया है। मे बी कपल ऑफ यू कुछ इस तरह से आपने चेंज भी किया है। बट फिर से कहूँगी, चूज़ पीस, ऑफ़र भी पीस को कीजिए और चूज़ भी इस वक्त पीस को कीजिए। दिस इज़ एक्चुअली द 2 times वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू गाइज। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। ओके, यस, मेडिटेट कीजिए, क्योंकि आपके जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं वो सब हीलिंग के, पीस के और मेडिटेशन के आ रहे हैं। सो आई थिंक आपको इस चीज़ को हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड, लव मैसेज, लव कार्ड क्या कहता है। जो भी इस वक्त आपको एक प्रोग्रेस मिल रही है उसको रिसीव करना भी एक आर्ट होता है। जो भी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा होता है उसको रिसीव करना भी एक आर्ट होता है। वो प्रोग्रेस हो, मोहब्बत हो, जो भी हो, और आप आहिस्ता आहिस्ता किसी क्लोजर की तरफ बिल्कुल जाएंगे। वो कहते हैं बोट जो सेल हो रही है वो बड़ी अच्छी तरफ हो रही है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए किसी किस्म की हार्श एनर्जी से या ऐसी एनर्जी जो कि फियर बेस्ड होती है। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, मगर अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेट कीजिए। देखिए आपके इतने मैसेजेस मेडिटेशन से रिलेटेड हैं और यहाँ पे भी मेडिटेशन से ही रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह यकीनन कुछ अच्छे मामला ज़रूर निकलेंगे। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनीज़ आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर की हम आज बात करेंगे। 9 को वीनस की ट्रांजिट है, वर्गो में जा रहा है आपके 4th हाउस में। इट्स अ ब्यूटीफुल पोजीशन 4th हाउस में वीनस का चला जाना, लेकिन चूंकि मैं आगाज़ में बता चुकी हूँ, होती ये कोई जवाल की पोजीशन है जहाँ पे साथ सन बैठा हुआ है। किसी भी किस्म का एक्सपेंस, बड़ा ख़र्चा यहाँ पे बिल्कुल आएगा। होता ये लग्जरी के लिए है, जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी में खूब अपने आप को सुकून देने के लिए कोई चेंज लेकर आते हैं, लेकिन ये अच्छा खासा ख़र्चा अगर आ जाता है। सो बजट कैसे करना है, बजटिंग कैसे करेंगे आप, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे किसी चीज़ को परचेज़ करना, सेल करना, इस टाइप के कुछ ना कुछ आप चेंजेस लेकर आएंगे अपनी ज़िंदगी में। फिर से कह रही हूँ, ये होता अपने आप को ज़रा लग्जरी में लेकर जाना होता है, सुकून करना होता है, लेकिन इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ अमेंडमेंट्स करता है कि ऐसे ना कर लिया जाए, वैसे ना कर लिया जाए, कोई प्रॉपर्टी बाय करना, ये आपकी अपनी ज़िंदगी में सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली आप लोगों को कहूँगी कि यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहिए। और जो भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ भी, जिस तरह से भी, वहाँ पे आपको बड़ा कैलकुलेटिव रहना है। तो इट्स अ टाइम जहाँ पे नॉलेज गेन करना, किसी भी चीज़ का आगाज़ करना, पढ़ना, सीखना, आगे की तरफ जाना, उसके लिए बेहतरीन टाइम है। लेकिन ब्रेक नहीं लेनी है। यहाँ पे आपका दिल करेगा ब्रेक ले ली जाए, सुस्ती, चीज़ें, चेंजेस, इस तरह के मामला आ सकते
सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सोच समझ के मामलात की तरफ जाना है ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रेक, डिस्टर्बेंस, उलझन का वक्त बिल्कुल बन सकता है। पर्सनल लाइफ के हवाले से येस, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। जो लोग शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप वाइज एक्सीलेंट टाइम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। बैलेंस कीजिए बहुत सी चीज़ों को। येस, यू आर डेफिनेटली, आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और कोई क्या है आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला है और उसमें कोई चीज़ मिरेकली ट्विस्ट हुई है। यस, मिरेकली ट्विस्ट हुई है, आपके हक में कोई चीज़ जाना शुरू हुई है, आपके फेवर में चीज़, लोग, सिचुएशंस आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हुए हैं। आपके क्या कहूँगे, आप थोड़ा सा ना रिलीफ भी फील कर रहे हैं, रिलैक्स भी फील कर रहे हैं, जैसा कोई बोझ सा उतरा है आपके ऊपर से, कोई बर्डन था किसी बात को, किसी चीज़ को लेकर, कोई फ़िक्र सी थी जिस तरह वो ख़त्म हुई है, और आपको किसी चीज़ के बारे में रहनुमाई भी मिली है, कुछ लोगों के बारे में, कुछ रिश्तों के बारे में, कुछ दोस्त अहबाब के बारे में आपको कुछ चीज़ें क्लैरिटी में आई हैं। अपने अंदर ग्रेटिट्यूड रखिएगा, यानी कि शुक्रगुजारी रखिएगा जो भी हो रहा है। अगर उसमें कुछ गलत भी है तो वो इवेंचुअली आपकी फेवर में जाएगा। परसेप्शन आपको जो भी मिल रहा है किसी भी बात को लेकर, बहुत ज़्यादा उस पर बिलीव फ़िलहाल नहीं करना है, एज सो मैनी पीपल आर इनसिक्योर फ्रॉम यू, और किसी चीज़ की रिकवरी हो रही है, जो भी चीज़, जो भी मामला चल रहा है उसकी रिकवरी हो रही है। स्लो प्रोसेस है, बट इवेंचुअली फिर से कह रही हूँ आपके फेवर में चीज़ें आएंगी। अगर आपको कहीं पे कोई रिजेक्शन, या आपको फील हो रहा है कि कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है, सिचुएशन रिजेक्शन में जा रही है, तो चीज़ें अल्टीमेटली चेंज होने वाली हैं। आपने कुछ नया पढ़ना शुरू किया है, या कुछ नया चेंज किया है अपनी पढ़ाई में, लिखाई में, कुछ नए चेंजेस आप लेकर आए हैं। मे बी यू आर क्या कहूँ, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, आपने अपने कुछ स्टाइल को चेंज किया है, वो बात करने के स्टाइल को शायद चेंज किया है। कुछ आपको फाइनेंशियल यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है, पैसे आने वाले हैं, विच इज़ गुड। कोई ट्रैवल बिल्कुल इस वक्त आपका आ सकता है, या आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। डीप नॉलेज में आप किसी चीज़ की डेप्थ में जाके उसको ना समझना चाह रहे हैं, और आप कोई ट्रैवल ज़रूर करेंगे। ट्रैवल आपका बिल्कुल है। कुछ लोगों के साथ आपने अपना डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया, बल्कि डिस्टेंस अच्छा खासा कर लिया है, जो कि आई थिंक इट्स अ बेटर थिंग। आपने अच्छा किया है, क्योंकि वो शायद आपकी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब कर रहे थे, आपकी अच्छी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब एक हद से ज़्यादा कर चुके थे, बट रियलाइजेशन आपको थोड़ी सी लेट हुई है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। यस, कम्युनिकेशन इज़ द की। जहाँ पे भी बातचीत करनी है वहाँ पे सही तरीके से अपना मैसेज, अपना पैगाम दीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है, और उसका चार्म ऐसा है कि वो यूज़ करता है और फिर कहते हैं ना कि अब्यूज़ करता है, और इस शख्स से बचिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है कि आप पावरफुल रहें, स्पिरिचुअली पावरफुल रहें, स्पिरिचुअली अपनी एनर्जीज़ को एनहांस भी कीजिए, बेहतर कीजिए, और अल्लाह से मदद मांगते रहिए। इसमें कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर निकलेगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कोई नई डायरेक्शन, कोई नया रास्ता अपनाइए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, चाहे आपके बर्थ चार्ट्स के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग्स हों, NLP सेशंस हों, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, बिल्कुल आप
जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस नंबर के अलावा किसी और नंबर पर मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। 9 को वीनस की ट्रांजिट है, ये जा रहा है वर्गो में, यानी कि आपके 3rd हाउस में। अच्छा जी, कुछ मिला जुला सा रुझान रहेगा। और अगर आप लोग कुछ ट्रैवल प्लान करते हैं, वो डोमेस्टिक भी हो सकता है, लॉन्ग ट्रिप्स भी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप भी हो सकते हैं, वो कोई बैक एंड फोर्थ आपके प्लान्स रहेंगे। और उसमें हो सकता है कि आप कोई प्लान करें, वो कोई बहुत ज़्यादा ना बात बन पाए। फिर जिन लोगों की ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्टेड होती हैं, और उसमें भी इसी तरह का कुछ मिला जुला रुझान रहेगा, यानी कि हतमी नतीजे नहीं निकलते हैं। प्लस अपनी रिप्यूट का ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसी बात, कोई चीज़ अगर आपको सुनने को मिलती है तो हर बात पे यकीन नहीं करना है। सो एज ए सेट कि बैक एंड फोर्थ आपके लिए कुछ मामला चलते रहेंगे। एवरीथिंग इज़ नॉट, जो आप सुनते हैं, जो आपको समझ में आती है, जो आपको कहा जाता है, इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट कि वो हर बात में कोई सदाकत है। फैमिली के साथ मदर साइड, मदर हेल्थ, यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। डिस्प्यूट भी आ सकता है आपका कोई, और ये समटाइम्स ऐसी बातें होती है जिसका कोई मतलब नहीं होता, बट ऐसा उलझाव डाल के रखती कि आपको समझ नहीं आती। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, लॉट्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। सो मिसअंडरस्टैंडिंग से इस वक्त में खूब बचिएगा। और चिक वाली सिचुएशन नहीं होती है घरों में जो हो रही होती है, तो इस तरह की सिचुएशन बहुत ज़्यादा रहेगी। अपने टेम्परामेंट को यहाँ पे लूज़ नहीं करना, आपके अपने टेम्परामेंट, इट्स अबाउट यू। तो आपके अपने जो टेम्परामेंट्स हैं वो यहाँ पे अच्छे खासे ख़राब रह सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, किसी चीज़ को आप आप अपने किसी रिश्ते को बेहतर करना चाह रहे हैं। मे बी इट्स अबाउट आपका अपनी औलाद के साथ ये मामला है, या बच्चे का माँ के साथ, माँ का बच्चे के साथ। इट्स नॉट रियली वेरी स्मूथ, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और आप मे बी यू आर अ वर्किंग पर्सन, आप बटे हुए हैं, आपका ध्यान बटा हुआ है, आपकी तवज्जो बटी हुई है, और कुछ खट्टा मीठा सा कुछ मामलात अच्छे खासे चल रहे हैं। और इस चीज़ का फ़ायदा कौन है, कुछ और कोई और ले रहा है। बातें हो रही हैं आपके बारे में, गॉसिपिंग, लॉट ऑफ गॉसिपिंग। और अब कन्फ्यूजन को कहीं ना कहीं ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये सिलसिला कुछ एक्सपैंड होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। कोई अभी की बात नहीं लग रही, ऐसे लगता है कोई बहुत चीज़ है, बहुत काफ़ी देर से है। एंड सम हाउ आइदर यू आर गिल्टी और द अदर पर्सन। इट सीम्स लाइक कि आपकी कहीं ना कहीं कोई गलती, कोताही, कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है आपसे। और ओके, इट्स अबाउट योर हेल्थ। और मे बी आपके घर में कोई बड़ा है, बुज़ुर्ग है, उसकी हेल्थ को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, और ये मेंटल टॉर्चर मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा है। सो अपने अंदर भी थोड़ी सी फॉरगिवनेस रखिए। और मिरेकल्स का इस वक्त आपको इंतज़ार है कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। और शायद इसी वजह से आपने अपनी हेल्थ को भी अच्छा खासा डिस्टर्ब किया हुआ है। बट आप ओवर सेंसिटिव हैं, बहुत ओवर सेंसिटिव हैं। और इट्स अबाउट क्या है, आपका किसी बच्चे का कोई मसला बहुत ज़्यादा आपके नर्व्स के ऊपर सवार, बहुत ज़्यादा। फॉरगिवनेस लेकर आइए अपने अंदर, अपने एनर्जी को काम डाउन कीजिए। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आपकी अपनी हेल्थ जो है ना, मुझे लगता है इससे बहुत ज़्यादा आपकी अपनी सोच, हेल्थ, मेंटल पीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में गया हुआ है। और सो कहते हैं घर का सुकून जो थोड़ा सा है वो अच्छा खासा प्रॉब्लम में गया हुआ है। सो कहीं पे जहाँ पे आपसे कहीं पे जो भी गलती कोताही हुई है उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ कुछ अरसे के लिए क्या सुकून है, तो खामोशी शायद आपको इख्तियार करनी पड़ेगी। बिकॉज यू हैव वेरी गुड साइकिक एबिलिटीज़ बाय योरसेल्फ। आपके अपने अंदर बहुत ज़बरदस्त साइकिक एबिलिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं आपको ख़ुद भी अंदाज़ा है। और आपको ख़ुद भी अंदाज़ा है। आप अपनी दोस्तियों में कहीं ना कहीं आपके साथ क्या हो रहा है, कुछ डबल गेम हो रही है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। आपके फ्रेंड सर्कल में भी शायद कुछ इस तरह का
इशू क्रिएट हुआ हुआ है, मल्टीपल चीज़ों में इस वक्त आपकी जो एनर्जीज़ है ना वो डिस्टर्ब लगती हैं। सो हीलिंग कीजिए। हीलिंग का मैसेज बड़ा प्रोमिनेंट है आपके लिए, और मे बी दैट इज़ अफेक्टिंग योर आउटर ब्यूटी। मैं इनर ब्यूटी की तो बात नहीं करती, लेकिन आप कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके लिए भी आप आजकल कुछ तरद्दुद करें। आजकल क्या है, आपने कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट किया हुआ है, समथिंग लाइक दिस, कोई ट्रीटमेंट, कोई इस टाइप का मामला भी आपने कुछ स्टार्ट किया है। नाउ लेट्स सी आपके मून मैसेज क्या है। ओके, जो कुछ भी है उसमें विन विन आउटकम आपके लिए निकल आएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आपको क्या कहते हैं, कोई आपकी इंटेरोगेशन हो रही है, कोई आपके बारे में तहकीकात हो रही हैं, उसका ख्याल कीजिए। लेकिन आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ना पीठ पीछे किसी ने छुरा ज़रूर घोंपने आपके, और आपको भी इस चीज़ का कहीं ना कहीं आइडिया है। सो थोड़ा सा इस पे वर्किंग कीजिए कि है कौन। लेकिन जब इस तरह का मामला होता है तो रीबिल्डिंग भी आपको ख़ुद ही करनी पड़ती है, अपने आप को ख़ुद ही ठीक करना पड़ता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, मैनिफेस्टेशन की जो पावर है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसको हम कहते हैं ना कि यूज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट, जो अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है उसको यूज़ कीजिए। और आपके अंदर कुछ नेचुरल एबिलिटीज़ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह है, जिसकी मदद से आप अपने मामलात को इंशाल्लाह बहुत बेहतर कर लेंगे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटी, ज़बरदस्त, इंशाल्लाह बिल्कुल निकलेगी जी अपॉर्चुनिटी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज़ आपके लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। विनस की ट्रांजिट वर्गो में हो रही है 9 अक्टूबर को, और ये आपके अब चला जाएगा दूसरे घर में जहाँ पे सन 7 है। तो इट्स नॉट अ वेरी आइडियल पोजीशन ऑफ विनस, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े से फ़ायदे मिल ही जाते हैं, और फाइनेंसिस से ही रिलेटेड ये आपका घर है। सो ख्याल आप कहाँ पे रखना है, ख्याल आपको रखना है जो आपकी सेविंग्स होती हैं। सेविंग्स यहाँ पे कहीं इधर उधर ऐसे लगती हैं कि समझ नहीं आती है, और यहाँ पे कोई कमिटमेंट करने से पहले किसी को कोई पैसे देने लेने कुछ भी आपको करना है, सो माइंडफुल और बहुत एहतियात बरतिएगा। ये ना हो कि आप कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और यहाँ पे आप जल्दी से कोई कमिटमेंट कर ले और दे दे ले, जो भी है यहाँ पे आपके लिए कुछ गड़बड़ हो जाए। ट्रैवल यहाँ पे आपका बिल्कुल रह सकता है, जिसको हम डोमेस्टिक ट्रैवल भी कहते हैं, या जिनकी ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्टेड होती है, क्योंकि यहाँ पे बैक एंड फोर्थ कोई ना कोई मामला आपके लिए आ सकता है। जिस तरह कोई मामला होता है फिर चेंज होता है, उसमें कोई हतमी बात हो सकता है कि आपके लिए ना हो, यानी कि कोई डिसीजन आए आपके लिए, ख़ास तौर पर जिनकी ट्रांसफ़र होती है, तो कोई डिसीजन आए और उसके बाद फिर वो मामला कहीं आगे पीछे हो जाए। पर्सनल इमोशनल लाइफ के हवाले से अभी कुछ वक्त आपके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने का। ऐसा नहीं कि कोई रिश्ते नहीं हो सकते या कोई बहुत मामलात अच्छे की तरफ नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं, बट उसमें अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराइए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा ट्रिकी, आई मस्ट से लिटिल ट्रिकी टाइम, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग आएंगे, लेकिन वो समटाइम्स होता है लोग आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। रिश्ते आते हैं जिस तरह से और वो पता नहीं होता, जिस तरह से लोग परेशान होकर पूछते हैं कि जी रिश्ते बहुत आ रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं बनती है, तो ये उस तरह का थोड़ा सा वक्त आपके लिए चल रहा है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। यस, इस वक्त आप ख़ुद भी थोड़े से क्या है ड्रीमी, इल्यूजनरी या प्लान्स बहुत बड़े बड़े बना रहे हैं। सो इसलिए मैंने कहा है कि बी केयरफुल, और कुछ ऐसे प्लान्स या कुछ ऐसी चीज़ें मत बना लीजिएगा जिनको आप फुलफ़िल ना कर सकें।
यस यू शुड थिंक बिग, लेकिन इतना कि जिसको आप इम्प्लीमेंट भी कर सकें। और आपकी लव लाइफ इस वक्त क्या कोई गड़बड़ चल रही है लव लाइफ में, कोई साइलेंस कोई मोड इस वक्त वहाँ पे आया हुआ है। थिंग्स आर चेंजिंग, कुछ माजी के मामलात इस वक्त आपके सामने आ सकते हैं, जिनके तो माजी में कुछ इस तरह के मामला चीज़ें चल रही हैं। सो वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिए। और ये पास से रिलेटेड कोई आपका एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट भी कुछ हो सकता है। और या सो अगर कोई चीज़ कोई फिल करने वाली रह गई है, कुछ एग्रीमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई अमेंडमेंट, कोई चेंजेस बिल्कुल आ सकती हैं। आप लोग 4 क्या है, पार्टनर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, और आप एक दूसरे के साथ मिल के इस वक्त चलिए तो सक्सेस, कामयाबी इस वक्त आपको मिल सकती है। अदरवाइज़ आप लोग के दिमाग फिर से कहूँगी क्या इख्तलाफात चल रहे हैं, कैसे लगता है जिस तरह कोई चीज़ चलती है फिर इख्तलाफ है, चलती है इख्तलाफ है। आइदर फॉर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, आइदर फॉर मेंबर्स ऑफ एनी टीम, कुछ इस तरह से है। सो कुछ चीज़ों को आपको क्योंकि वक्त आने पे क्या करें, आप एक दूसरे को कहते हैं ना अपनी पीठ दिखा देना, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ चीज़ों में आप गाइडेंस लीजिए। और आपको हर अवेयरनेस भी आई है किसी मामले को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, बट इवेंचुअली आपको शायद उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, उस सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन आपके सामने आएगी। और आप यस क्योंकि फाइनेंशियल कोई कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिकली इट्स अबाउट सम कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आपको कहीं पे भी कोई चीज़ को, मामले को एडजस्ट करना है तो आई बिलीव आपको कर लेना चाहिए, चाहे बातचीत से, चाहे किसी भी तरह से उसको एडजस्ट कीजिए। दिस इज़ एक्चुअली द राइट टाइम, राइट मोमेंट, जहाँ पे आपकी चीज़ें सुधर सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। अगर कोई यू नीड टू मेक सम स्ट्रैटेजी, समथिंग लाइक दैट, और आपको कोई फाइनेंशियल एड भी आ रही है, हेल्प भी हो रही है, चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं, बट उसमें आपको अपनी भी जो राय या थोड़ी सी जो ईगो है जो नज़र आती है उसको कहीं ना कहीं कम करना होगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज क्या है। मून मैसेज, या जिसको हम इमोशनल मैसेज भी कहते हैं। ओके, आपका जो विज़न है ना, या जो आप सोच रहे हैं आगे का, उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखिए। थिंग्स विल गेट बेटर, बट समटाइम्स कुछ चीज़ों को होल्ड करके भी रखना होता है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, जो भी आपको ज़रूरत है मामले को सॉर्ट आउट करने की, उसमें बिल्कुल प्रोग्रेशन आएगी और आपको किसी न किसी मामले में क्लोजर मिल जाएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, उस गाइडेंस को एक्सेप्ट कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है वो बिल्कुल इम्प्रूव होगी, इंशाल्लाह होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। 9 को वीनस की ट्रांजिट है और ये चला जाएगा इनटू वर्गो, यानी कि आपके अपने लगन में आ रहा है, जहाँ पे सन यानी कि सूरज साथ बैठा हुआ है और ये कुछ मिक्सचर देगा आपकी। सबसे पहले तो रोमांटिक, पर्सनल, इमोशनल लाइफ में बहुत से लोग ज़िंदगी में आते हैं, समटाइम्स उनका ठहरना नहीं होता है। आपकी अपनी पर्सनालिटी, सोच, विजडम, अकल, यहाँ पे भी चेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे। आपका ड्रेसअप करने का अंदाज, ये एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सी चीज़ों में बाय द वे फ़र्क पड़ता है, बट द वे यू ड्रेसअप, आपकी अपनी लुक चेंजेस, बहुत कुछ आपका
चेंज होता है, स्पेंडिंग सबसे ज़्यादा होती है, आपका विजन चेंज होगा, पैसा स्पेंड करने का अंदाज, सोच, अकल, वहाँ पे चेंजेस आती हैं। हाउ टू स्पेंड, क्या सेव करना है, किस तरह से करना है, तो ये आपका विजन ही टोटली चेंज होता है। अभी पर्सनल लाइफ की अगर बात की जाए, रिलेशनशिप के हवाले से, जो लोग सिंगल हैं, येस इट्स अ वेरी गुड टाइम, लोग इस वक्त आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल आएंगे। और अब वो क्या आपके लिए पैगाम लेकर आते हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग, उसको आपने केयरफुली हैंडल करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में, देयर आर चांसेस, क्योंकि हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है, बट देयर आर चांसेस वो आपके ज़िंदगी में किसी फाइनेंशियल गर्ज के लिए आए। सो वो कोई हतमी फ़ैसले नहीं होंगे इस वक्त, बट फिर भी कंपैटिबिलिटीज़ का मैं हमेशा मशवरा देती हूँ। एंड सेम गोज़ फॉर दोज जो कि पार्टनरशिप पे होते हैं। तो यहाँ पे नए पार्टनरशिप ऑफर्स, नई चीज़ें आ सकती हैं, बट वो पार्टनर कितना आपके लिए बेनिफिशियल है, नहीं है, दैट्स डिपेंड। वंस अगेन फिर से कह रही हूँ, दैट्स डिपेंड। यहाँ पे आपको इन चीज़ों के ऊपर एहतियात करनी है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके जी, ओके, कोई जो भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मामला था जिसमें आप मिसगाइड हो रहे थे, या आपको कोई बहुत ज़्यादा चार्म कर रहा था अपनी बातों से, कोई सिलसिला जो है इस तरह का कंप्लीट होगा, ख़त्म, खलास, फिनिश। और कोई अगर आपका ऊपर कोई केस है, कोई इस तरह का मामला चल रहा है, उसमें क्या है, कोई नया रुख, कोई नया मोड़, या आप टोटल सिचुएशन आपके खैर में जा रही है। नेगेटिव लोग इस वक्त आपकी लाइफ से बिल्कुल निकल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहे हैं। आपको किस चीज़ के बारे में रोशनी, रहनुमाई, सच्चाई, हकीकत समझ में आएगी। यस, लाइफ पार्टनर इस वक्त, या जो लोग फिर से कहूँगे सिंगल है या ऑलरेडी मैरिड है, जो ऑलरेडी मैरिड है, यहाँ पे मे बी आपको अपने लाइफ पार्टनर की वजह से कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिल्कुल फेस करनी पड़ सकती है। या जो आपके लव्ड वंस हैं, यस, जो आपके लव्ड वंस हैं, ऊपर से इस वक्त आपकी लाइफ बड़ी चार्मिंग लग रही है, बड़ी हैपनिंग लग रही है। यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, किसी चीज़ को भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट ऑन द अदर साइड, यानी कि अपेरेंटली थिंग्स आर डिफरेंट, बट डीप इन साइड आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली जिसको इस वक्त आप थोड़ा सा शायद हाइड करके चल रहे हैं, दुनिया की नज़र से हाइड करके चल रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट है। फाइनेंशियली इस वक्त आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, दो यू आर वेरी मच क्रिएटिव माइंडेड, या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका जो क्रिएटिव वर्क है उसको बहुत सराहा जाता है। और कुछ लोग आपसे इनसिक्योर है। ऐसा क्यों लगता है कि जिस तरह आपके कोई बच्चा आपसे इनसिक्योर है, आपकी कोई औलाद आपसे, और ये बड़ी फैमिनिश किस्म की एनर्जीज़ है। समवन इज़ वेरी इनसिक्योर फ्रॉम यू। और क्यों इनसिक्योर है? अब इसमें मुझे इनसिक्योरिटी कभी फाइनेंसिस में लगती है, कभी आपकी ब्यूटी से लगती है, बहुत सी चीज़ों से इनसिक्योरिटी है। सो थोड़ा सा अपने अंदर आपको इस वक्त में बड़ा पॉजिटिवली चीज़ों को लेकर चलना है, या बिल्कुल खामोशी से लेकर चलना है, बहुत ध्यान से, केयरफुली। और जो भी आपके माइंड में चीज़ें पास्ट से रिलेटेड आती हैं उसको बड़ी तेज़ी के साथ, वो ख़त्म भी हो रही है, कहीं ना कहीं आपको उनको ख़त्म भी करना है, छोड़ना है। और वही बात है, खामोशी इस वक्त आपको बहुत से मामलात में इख्तियार करनी है, बैलेंस क्रिएट करना है। और जो भी इनसिक्योरिटीज़ आपको भी किसी से है, उससे या किसी सिचुएशन में है, आपको उससे बाहर निकलना है। रियलिटी चेक इस वक्त आपको अच्छे खासे मिल रहे हैं, और रियलिटी चेक को लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और जो आप हैं, द रियल यू, बी यू, जो भी आप हैं वैसे ही रहिए। क्या है, दूसरों की किसी चीज़ को अडॉप्ट करना, कॉपी करना, ऐसी किसी चीज़ों को थोड़ा सा आपको छोड़ना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी आपके मून मैसेज, मून कार्ड, मून मैसेज क्या है। जो भी आपका विजन है उसको थोड़ा सा होल्ड कीजिए, रोक के रखिए, अल्लाह खैर करेगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
ओके, आप किसी पिक्चर्स को देख रहे हैं, किसी को मिस कर रहे हैं, या कुछ मेमोरीज हैं जिनको आप याद कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपको गाइडेंस बिल्कुल मिलेगी, अल्लाह की तरफ से मिलेगी, और उस हेल्प को आपने लेना भी है, और वह हेल्प आपको किसी भी सिचुएशन से निकालेगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ गोल्डन येलो। जितने भी शेड्स हैं वो इस हफ्ते में इंशाल्लाह इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। ज़बरदस्त आंसर है जी, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। 9 को वीनस की ट्रांजिट है, वर्गो में जा रहा है। अच्छा जी, ये आपके 12वें घर में, लेकिन इसके अलावा भी मार्स इस वक्त लगन में है, मरकरी साथ बैठा हुआ है। 12वें घर का अब ये जो वीनस है ना, ये इसकी बड़ी एक आप लोगों के लिए बड़ी अमेजिंग सी सिचुएशन है। 12वें घर में अगर वीनस हो तो बहुत बेहतरीन, मगर है वर्गो का तो ये मिक्सचर किस्म की सिचुएशन, पोजीशन, हालात क्रिएट करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ये आप लोगों को ना लग्जरीज में बहुत लेकर जाएगा। और जो लोग बहुत शॉपहॉलिक होते हैं ना, ऑनलाइन शॉपर्स होते हैं, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। बाय द वे, बड़ी शॉपिंग करने को दिल करता है और इधर उधर खर्च, ये आपके लिए बहुत एक्सपेंस लेकर आते हैं। समटाइम्स इंसान आउट ऑफ बजट बहुत ज़्यादा जाता है। सो बी केयरफुल। और उसमें बेतुकी शॉपिंग नहीं जिसको हम बोलते हैं, बड़े सादे अल्फाज में आपको बता रही, तो उस तरह की चीज़ें ले ली जाती हैं। सो एक तो आपने उसमें एहतियात करनी है और अपने आप को आउट ऑफ बजट नहीं होने देना है। फिर सेहत का ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई ट्रीटमेंट वगैरह चल रहे हैं, उधर ख्याल रखिएगा। जो लोग एजुकेशन में हैं या आप फ़ॉरेन को जाके एजुकेशन लेना चाहते हैं, सेटलमेंट करना चाहते हैं, ऑनलाइन को एजुकेशन ले रहे हैं, एक्सीलेंट टाइम उनके लिए बड़ा ही बेहतरीन है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे मामलात मिलेंगे। अब आ जाते हैं आपकी कुछ पर्सनल लाइफ के ऊपर। बहुत ट्रिकी टाइम है यहाँ पे। आपकी माजी से रिलेटेड अगर कोई मामला है तो रिकन्साइलेशन जिसको हम बोलते हैं, उस टाइप की चीज़ आएगी। बट फिर से कह रही है, इट्स अ वेरी वेरी ट्रिकी टाइम। अपनी पर्सनल यहाँ पे अगर आप पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछते हैं तो सिचुएशन कैन बी मोर क्लियर। लेकिन जनरल रीडिंग है, उससे मैं इतना आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो कोई अगला कह रहा होगा शायद वो बात सच हकीकत के करीब भी ना हो, क्योंकि उसके किसी के अल्फाज में या आपकी अपने, क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके अपने कहे में, सोच में, चीज़ों में 10,000 चीज़ें आएंगी। आपको समझ नहीं आएगी कि सिचुएशन को कैसे, किस तरह से क्या हैंडल करना है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप वेरी मच कॉन्फिडेंट, बट नॉट एट ऑल। कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद, 10 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद ख्यालात चेंज होंगे। जिस भी आप रिश्ते में है, रिलेशन में है, रिकन्साइल करना चाहते हैं, कुछ भी है। और कुछ लोग अगर ऐसे किसी पॉइंट पे बैठे हुए होते हैं जहाँ पे रिश्ते ख़त्म हो रहे होते हैं, तो मोस्ट डेंजरस भी कहा जा सकता है इसको। प्लीज़ काइंडली सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी कि क्या करना क्या है। क्योंकि आप कभी सुलह करेंगे, कभी गिला करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। सो इस टाइम को मैनेज करना है। और अगर आप पूछते हैं अपने बारे में, फ्रैंकली बता रही हूँ, तो दैट इज़ द बेस्ट। अवॉइड कर सकते हैं इस टाइम को तो वो भी ठीक है, मगर कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो अवॉइड करने में ही सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, एक दफ़ा शफलिंग एंड यस, 2 कार्ड्स आर हियर।
स्ट्रेस का लेवल जो है ना इस वक्त आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। एंड यस, माजी से रिलेटेड कुछ सिचुएशंस, मामला बार बार आपके सामने आ रहे हैं। वैसे इस वक्त अगर मैं आपकी पर्सनालिटी को देखूँ या आपके अपने चार्म को देखो, बड़ी चार्मिंग इस वक्त आपकी पर्सनालिटी बनी हुई है। स्ट्रेस के बावजूद आपको कुछ चीज़ों के ऊपर, कुछ मामलात के ऊपर अवेयरनेस भी आई है और वेरी यंग एनर्जेटिक इस वक्त आपकी एनर्जी हुई है। आइदर यू आर ट्रैवलिंग समवेयर या आपको ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। कुछ मामलात आपकी ज़िंदगी में मैच्योर भी हुए हैं। कोई सोर्स ऑफ इनकम आपका नया बना है या आप कोई उसके बारे में कोई तरद्दुद, कोई तगदो कर रहे हैं। बिल्कुल कोई यंग एनर्जीज नज़र आती है। ऐसा कोई यंग बच्चे, कोई पास, कोई अपने एजुकेशन को कंप्लीट करके कोई काम, कोई चीज़ें करना चाह रहे हैं और आप कोई तरद्दुद कर रहे हैं। चीज़ें आपकी पोस्टपोन हो रही हैं। कोई अभी फौरी चीज़ें या नतीजे नहीं निकल रहे हैं, विच इज़ ऑल राइट। अगर आपको वेट करना पड़ता है तो फिर भी ठीक है, एवेंचुअली चीज़ें ठीक होंगी। बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। अल्लाह का जो प्रोसेस है ना, उस पर ट्रस्ट कीजिए और ख़ुद से जंग करनी या दूसरों से जंग करनी, सबसे पहले तो आप ख़ुद से, अपने अंदर बहुत जंग आपके चल रही है, उस जंग को थोड़ा सा मदम कीजिए, ठहराव में आइए। इट्स बेटर। वो आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को ज़हनी अजियत दे रहे हैं। और हालांकि इस वक्त आपकी इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी है, बड़ी ज़बरदस्त है और आपको बहुत ज़बरदस्त कोई इस वक्त लाइफ पार्टनर, कोई रिलेशनशिप को बहुत अच्छा अचानक आपकी ज़िंदगी में आया है। कोई जो आप सिंगल हैं क्या है, लेकिन आप अपनी हवाओं का रुख एकदम से आप बदल देते हैं अपने किसी गिले से, गुस्से से। और सच को आपको फेस करना पड़ेगा, सच का आपको साथ देना पड़ेगा। सच आपके सामने बहुत ज़्यादा है और आपका कोई ऐसा कोई प्रपोज़ल है क्या है, कोई प्रपोज़ल है जो कि बहुत दूर से है, लॉन्ग डिस्टेंस है या आपसे लॉन्ग डिस्टेंस कोई रिलेशनशिप संभाला नहीं जा रहा है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहता है। प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली है, आगे की तरफ है। थोड़ा सा वेट बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। एक चांस आपको लेना है और थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजी कोई बनानी पड़ेगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। हर कार्ड अपने हाथ में भी कुछ कार्ड रखने पड़ते हैं, हर कार्ड शो नहीं करना होता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, जो भी आप बात करना चाहते हैं, कोई जो भी करना चाहते हैं, बट ऑन अ लाइटर मूड। अपने आप को ईजी रखिए और आपके अंदर क्या है, साइकिक एबिलिटीज़ जो सी है ना, वो बहुत मज़ीद जागी हैं, पहले भी होंगी, मज़ीद जागी हैं। उनको यूज़ कीजिए, उनको पॉजिटिवली यूज़ कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर की हम बात करेंगे। 9 को वीनस की ट्रांजिट है और ये चला जाएगा जी इनटू वर्गो, आपके 11th हाउस में, जहाँ पे सन 7 है। 11th हाउस हमेशा मैं कहती हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त हाउस होता है। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ डिफरेंट किस्म की सूरत हाल आएगी। एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ जो होप्स, एक्सपेक्टेशंस, वो यहाँ पे फुलफ़िल बिल्कुल होती हैं। लेकिन समटाइम्स कुछ होप, एक्सपेक्टेशंस जब फुलफ़िल होती हैं तो उसके लिए भी कुछ प्राइस पे करनी होती है इन रिटर्न। यहाँ पे कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके लिए बिल्कुल आ सकती है। बड़ों से बना के रखिएगा, अपने घर के बड़े हों या आप कहीं पे काम करते हैं, आपके बॉसेस हैं, कुछ भी हैं,
यस फेवर्स बिल्कुल आएंगी, बट गिव एंड टेक वाला जो सिचुएशन है ना वो यहाँ पे बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगी। अब वो किस तरह की गिव एंड टेक हो ये आपकी अपनी अपनी सिचुएशंस पे बिल्कुल डिपेंड करता है। किसी किस्म का अगर कोई अदालती कार्रवाई, लिटिगेशन, कोई इस तरह का प्रोपेगेंडा भी अगर आपके अगेंस्ट चल रहा है तो एहतियात बरतिएगा, वो चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा फेवर में हो सकता है इस वक्त में ना जाएं। अगर कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसकी अच्छी टेक केयर कीजिए। ये सॉल्यूशंस बिल्कुल इस वक्त में आपको मिल सकते हैं, बशर्ते कि आप कोशिश करें और उसके किसी नतीजे पे पहुँचे, क्योंकि इस वक्त आपको नतीजे मिल सकते हैं, चाहे वो आपकी लिटिगेशन है, चाहे आपकी कोई मेडिकल प्रोसेस है। क्योंकि इस वक्त एज ए सेड कि जो भी आपके घर के बड़े हैं, आपके ऑफिसेज में हैं या इवन आपके कॉलीग्स जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको अच्छी हेल्प मिल सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, कुछ कार्ड्स हैं हमारे सामने। वेरी नाइस। सक्सेस है आपको बहुत सी चीज़ों में, और जिस चीज़ का आपने बहुत अरसे से कोई काम किया हुआ था, किसी चीज़ पे कोई प्रोजेक्ट टाइप है, नाउ यू आर सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस। किसी कामयाबी को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, फाइनली आपकी किसी चीज़ में सुनी गई है। अगर कोई मामला क्या है, ठहराव में है या कोई ब्रेक है, पोस्टपोन हुआ है, तो देयर इज़ समथिंग जो आपको कोई आपका पास से रिलेटेड इशू रेज हुआ है, अचानक से आपके सामने आया है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्योंकि कोई है जो आपकी लाइफ में समवन जो कि आपको मैनिपुलेट करता है, या उसको मैं कहूँगी उसकी मॉरल वैल्यूज़ अच्छी नहीं है और आपने उस पर ट्रस्ट एक हद से ज़्यादा किया हुआ था। बट मैंने फिर से यही है कि आपकी सुनी जाएगी। इतने अच्छे आपके कार्ड्स निकल रहे हैं, आपकी इवेंचुअली सुनी ज़रूर जाएगी। मे बी आपको फौरी तौर पे कोई इसका नतीजा ना मिले, फौरी तौर पे इसका कोई रिज़ल्ट ना मिले, बट अल्लाह की तरफ से कोई फेवर है आपके साथ, अल्लाह की कोई मेहरबानी है, कोई करम है इस वक्त आपके साथ। और जितना आप अच्छा कनेक्शन इस वक्त अल्लाह ताला के साथ रखेंगे, उतने ही अच्छे आपके लिए नतीजे मिलेंगे। बस गो विद द फ्लो रखिए। इस वक्त कोई चीज़, कोई मामला, कोई मरहला यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम जहाँ पे आप सोचें कि मुझे गुस्सा है या रिबेलियस फीलिंग अपने अंदर लेकर आएँ, या आप किसी बात से, किसी चीज़ से बदज़न हो, क्योंकि आपको इस तरह से बदज़न किया जा रहा है, कुछ आप होंगे, उस चीज़ में मत जाइएगा। अपने आप को डिटॉक्स करते रहिए, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी चीज़ों को, और सेल्फ बिलीव रखिए। और किसी बात से या किसी के प्रेशर में आके जब फियर ले रहे हैं ना, अपने दिमाग में आपको फियर है किसी चीज़ का, उसको हटा दीजिए, रिलीज़ कीजिए। जो भी ब्लॉक्स हैं, जो ब्लॉकेज बनी हुई है, उसको रिलीज़ कीजिए। जो भी आप देखना चाहते हैं ना, कुछ मामलात को जो रिवील हो रहे हैं, जो भी आप जितना भी देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, वो इस वक्त आपके सामने बिल्कुल आएंगे। और एक दफ़ा थॉरली अपने मामलात को सोचिए, थॉरली सोचिए, उससे भी डीप थिंकिंग में जाइए, सोचिए वट जो भी हुआ है, उससे भी आपको काफ़ी हद तक नतीजे सामने आएंगे। और स्टेप अप कीजिए और लीड कीजिए जिस भी सिचुएशन में आप हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज, इमोशनल मैसेज, या जिसको हम मून मैसेज कहते हैं। यस, दिस इज़ अ टाइम फॉर हीलिंग। अपने आप को सेल्फ हीलिंग में, जिसको हम डिटॉक्स करना कहते हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें लेकर जाइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए लव मैसेज क्या निकलता है। ओके, यस, पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए, पॉजिटिविटी में रहिए और मैनिफेस्ट कीजिए जो भी आपको चाहिए, और अपने अंदर ग्रैटिट्यूड रखिए। शुक्रगुजारी रखना, ग्रैटिट्यूड रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप कोई चीज़ चाह रहे होते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो साथ साथ ग्रैटिट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो भी आप हेल्प लेना चाह रहे हैं, जो भी आप मदद लेना चाह रहे हैं,
दिल के साथ, वही बात है कि अपने दिल के साथ दुआ कीजिए और आपको बिल्कुल मदद मिलेगी। और अचानक वाली मदद मिलेगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। वीनस की ट्रांजिट है इस हफ्ते में, वर्गो में जा रहा है, आपके 10th हाउस में आ जाएगा, जहां पे सन भी साथ बैठा हुआ है। अब ये दोनों ही पोजीशंस बड़ी ही एक ट्विस्टिंग किस्म की है, क्योंकि सन भी 10वें घर का कोई बहुत अच्छे मामलात को तो है नहीं लेकर आता है, क्योंकि सूरज 10वें घर का कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन वीनस भी इन टू वर्गो को बहुत अच्छा नहीं होता है। तो मिक्सचर है, नए काम, नई चीज़ों की शुरुआत। आई वोंट सजेस्ट कि यहाँ पे आप कुछ कीजिएगा, ठहर जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको काम के हवाले से अगर कोई ऑफर, अपॉर्चुनिटी कुछ आती है, स्पेशली जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, सबसे पहले उनकी बात तो ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन आपके लिए नहीं निकलेगी। सो वेट कीजिए, क्योंकि कोई चीज़ जैसा मिलती है, बैक एंड फोर्थ वाली सिचुएशन होगी, कोई आएगी समझ में नहीं आएगी, और फिर चीज़ें ना रिवर्स की तरफ जाती हैं, उसमें कोई एंड रिज़ल्ट नहीं होते, आते हैं फिर ख़त्म, और फिर वो इनिशिएट करके पीछे की तरफ जाना वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है। इसी तरह से जॉब्स वालों के लिए है, स्पेशली जो गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, आपके लिए भी हो सकते हैं इसी तरह से कोई तरक्की हो और फिर एकदम से बैक एंड फोर्थ वाले मामला जा सकते हैं। एज़ फार एज जो लोग सिंगल हैं, शादी वगैरह के हवाले से, यहाँ पे आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ें, कोई बहुत अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मामलात आपके सामने आ सकते हैं, फेवर्स होती हैं, और उसमें सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, विच इज़ एक्चुअली कंपैटिबिलिटीज़। अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को यहाँ पे ज़रूर चेक कराइएगा इंशाल्लाह, व्हेन इट्स अ गुड कंपैटिबिलिटी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ लोग बड़े अच्छे बन के आते हैं जिन्होंने आपके सामने यूँ एज़ फार रिश्तों की सूरत में आना होता है, बट बराह करम सही डेट ऑफ बर्थ बताया करें। आप बेटी वाले हैं, बेटे वाले हैं, जो भी है, दोनों ही के लिए फ़ायदे की बात है। सिर्फ बेटी वालों के लिए नहीं होती है, बेटे वालों के लिए भी होती है। आपके ही बच्चों की ज़िंदगी खुशगवार गुजरती है। सो सही डेट ऑफ बर्थ ज़रूर बताया करें। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। है तो आप लोगों के लिए बड़ी सुपर डुपर किस्म की न्यूज़, और कोई न्यूज़ है, कोई ख़बर है जिसमें ऑल ऑफ अ सडन आपको सपोर्ट मिली है। सपोर्ट अल्लाह ताला की तरफ से तो है ही है, लेकिन इसका कोई दुआ नहीं सुनी जाती। बड़ी देर से दरवेशों की तरह आप किसी दुआ में लगे हुए हैं। और बाय द वे आपका स्पिरिचुअल कुछ एबिलिटीज़ मुझे बड़ी स्ट्रांग इस वक्त नज़र आती हैं। जैसे आप किसी चीज़ के लिए बहुत बेचैन हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए। अब ये स्पिरिचुअलिटी का कोई होता है सिलसिला, उसको कह लीजिए, कुछ इस तरह के, बट यू नीड टू एक्चुअली रिलीज़, क्या कहना चाहिए, कुछ नेगेटिविटी है या कुछ नेगेटिव लोग हैं, इन्फ्लुएंस है, या माइंडसेट आपका अपना एकदम से ना ट्विस्ट करता है, उसको थोड़ा सा आपको चेंज करना है अपने अंदर। आप अपने अंदर कोई गलती कोई अगर महसूस कर रहे हैं इस वक्त में, फ्रैंकली आपको उसको निकालना पड़ेगा। अपनी वर्थ को समझिए, वैल्यू कीजिए अपने आप को, रादर देन क्या मैं देख रही हूँ कि मटीरियलिस्टिक कुछ चीज़ें हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा वैल्यू कर जाते हैं बीच में, जहाँ पे थोड़ी सी गर्व, क्योंकि आपको कोई चीज़ ऐसा मिलने वाली है। अब मैं इसको ना कुछ बहुत अच्छी चीज़ देखती हूँ, सर स्पिरिचुअलिटी है, क्या है, आपको बहुत अच्छी कोई मामला, कोई सिचुएशन में, लेकिन कहीं ना कहीं को गड़बड़ हो जाती है। एनीवे, उन चीज़ों को आपको बैलेंस करना है। आई नो मैं बहुत डीप बात कर रही हूँ, और ये आपके लिए बहुत ही कोई डीप मैसेज है, बहुत डीप मैसेज है। अच्छा जी, आप
बार बार विक्टिम वाली सिचुएशन क्यों आ रही है? ये आपके और आपके पेरेंट्स के दरमियान आ रही है। मे बी आप उनसे किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए आपका इतना डीप मैसेज है। आप उनसे किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और यू शुड वैल्यू योर ओन वर्थ। फिर से कह रही हूँ, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की जगह आप अपने आप को वैल्यू कीजिए, अपने आप को देखिए। और यू आर वेरी मच वाइज, बट ये आपका कोई झगड़ा है, आपका झगड़ा है अपने घर वालों के साथ है और इट्स अबाउट फाइनेंसिस। यस, इट्स अबाउट फाइनेंसिस है। ये कोई वैल्यूएबल कोई चीज़ है, उसके ऊपर आपका कोई झगड़ा है। सो आई बिलीव आपको थोड़ा सा अपनी इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। अच्छा जी, ट्रैवल प्लान हो रहा है, ट्रैवल प्लान करना चाह रहे हैं और बहुत शदीद सोच विचार प्लानिंग कर रहे हैं आप किसी चीज़ की, बट एग्रेसिव होके कर रहे हैं। एग्रेसिव होना इस वक्त आपके लिए ठीक नहीं है। यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, आपको नया लाइफ पाथ, नया जर्नी, मे बी इट्स योर मैरिज, मे बी इट्स एनी प्रपोजल, कोई इस टाइप की चीज़ को। लेकिन उससे वही बात आ जाती है, आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ आपका इन्फ्लुएंस जो है मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। क्यों? आपकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है। यू हैव योर सोलमेट, जिसको आप बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मगर उसको तोलिए नहीं। आइदर हियर एंड नाउ, आइदर नेवर। इस तरह की सिचुएशन आपके लिए आती है। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या है। मून मैसेज, ओके। कोई भी रोमांटिक साइकिल है जो कि एक नई बिगनिंग लेकर आएगा। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लव मैसेज आपके लिए क्या है। फ्रस्ट्रेटेड है आप किसी रिलेशनशिप में, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ सबटाज है, फियर, ईगो इश्यूज या जेलसी। ओके, वेरी क्लियर मैसेज। नाउ लेट्स सी आपके लिए एक और मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, हीलिंग में रखिए अपने आप को, सपोर्ट कीजिए और अपने काम को, जो आप काम भी कर रहे हैं अभी हीलिंग में ना, समटाइम नज़र, चीज़ें, हसद, जेलसी जो हमें लग रहा होता है वो अपने आपको ना अपनी एनर्जीज़ को क्लियर रखिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि जिस तरह आप ख़ुद भी किसी जेलसी का शिकार है, खुद भी किसी जेलसी का शिकार है। सो अपने आप को बचाइए, सेफ कीजिए और अपने आप को हीलिंग या प्रोटेक्शन में रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन, सो बॉटल ग्रीन होता है, दैट इज़ योर कलर। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिमेन पॉजिटिव रहिए, इंशाल्लाह सब चीज़ें ही पॉजिटिव होती हैं। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोग के हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट है जो कि वर्गो में जा रहा है 9 को। ये आपका बनता है जी 9th हाउस ही, जो कि बड़ा है एक अमेजिंग सिचुएशन को लेकर आएगा, स्पेशली फॉर दोस्त जो कि ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपके कोई भी मामला हो, चाहे कोई प्लेयर ट्रिप आ रहा है या आप वर्क रिलेटेड किसी भी सिनेरियो में हो। एक चीज़ का बस आप लोगों ने ख्याल रखना है, यहाँ पे ज़रा एक्स्ट्रा एक्सपेंस होते और ये आप लोगों को 2 या 3 तरह से फ़ायदा भी दे सकता है। सो कहते हैं फेवर्स भी आती हैं यहाँ पे, घर के जो बड़े होते हैं, स्पेशली फादर साइड से ताल्लुकात हों, चीज़ें हों, रिलेशनशिप्स हो, उसमें आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग भी बनती है। डिफरेंसेस जो छोटे मोटे होते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू आर्ग्यूमेंट तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन डिफरेंसेस आ सकते हैं, सिर्फ वो फाइनेंसिस बेसिस पे ही होते हैं जो कि मैनेजेबल है। इट इज़ नॉट समथिंग जिसको मैं कहूँ कि मैनेज नहीं हो सकती है। वर्क रिलेटेड सिनेरियो में भी आपके लिए पॉजिटिविटी है, यहाँ पे अच्छी चीज़ों की डेवलपमेंट आ सकती है, बेहतरी आ सकती है, सपोर्ट यहाँ पे बहुत अच्छी रहेगी। अब आप चाहे घर से कह लें
घर में जो बड़े होते हैं या आपके काम में आपके बॉसेस वगैरह हो, वहाँ पे बड़े डेजिग्नेशंस पोजीशंस का अच्छा मिल जाना, किसी भी तरह की आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी ही इंशाल्लाह अपने कामों में चीज़ों में मिलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि एक बड़ी पॉजिटिव पोजीशन आप लोगों के लिए बनी है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड इज हियर। अच्छा जी, कोई कंफ्यूजन है किसी के साथ, आपने कोई कंफ्यूजन, ये सेल्फ क्रिएटेड है या आपके माइंड में है, और है थोड़ी सी ट्रिकी, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड कि आप खुद से क्या है, इसको अपनी सेल्फ वर्थ कहते हैं। आपको उसको समझना है, समझ के चलना है। आपको किसी सिचुएशन में विक्टिम बनाया जा रहा है, दो लोगों के दरमियान, कोई आपके घर में दो लोगों के दरमियान, या कोई आपके पेरेंट्स और आपके और किसी बहन भाई के दरमियान इख्तिलाफ है, उसमें आपको विक्टिम बनाया जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इट्स नॉट योर मैटर, यह आपका मैटर नहीं है, ये किसी और का मैटर है। उसमें कहते हैं ना, कभी कभी शहीदों में नाम लिखा जाता है, आपके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, इस चीज़ पे आपने एहतियात करनी है। बिकॉज आपके शायद इस सिचुएशन से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, आपका बिल्कुल भी कोई ऐसा ताल्लुक वास्ता नज़र नहीं आता है। बिकॉज इस वक्त में आपके लिए तो बल्कि कुछ बड़ी ज़बरदस्त, क्या कहूँ, मिरेकल वाली कोई सिचुएशन हुई है। इनफैक्ट जो फेवर इससे पहले आपको नहीं मिल रही थी, वो फेवर इस वक्त आपको आ सकती है बड़े अच्छे तरीके से। उनके अचानक कहते हैं टेबल जस्ट टर्न अराउंड, आपको फेवर्स मिलना यहाँ पे शुरू हुई हैं, और कुछ गलत लोग भी आपकी ज़िंदगी से गए हैं, और शायद आपको इससे पहले एहसास नहीं था, या आप उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर दे रहे थे। आपने काफ़ी अरसे के बाद अपने लिए बोलना स्टार्ट किया, अपने हक में या अपने बारे में, या आप आगे फ्रंट फुट पे आके आपने अपने बारे में कोई बात इजहार करना शुरू किया है। और उससे भी क्या है, आप कभी कभी गिल्टी फील करते हैं, आप अपने लिए अच्छा बोल के गिल्टी पे आ जाते हैं कि मैंने अपने बारे में ऐसा क्यों कह दिया। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, और यस, दिस मैटर इज़ नॉट फॉर यू। जो भी इस वक्त आग बबूला वाला मामला चल रहा है, वो आपके लिए नहीं है। आपको इस मैटर से हट जाना चाहिए, अपने आप को सेपरेट करना चाहिए। है आपकी फैमिली मैटर ही, मगर आपकी टांग फंसाई जा रही है सारे मामले में, और आपके लिए सिचुएशन टोटली डिफरेंट में भी इट्स अ जेलसी। आपको शायद कोई फेवर आ रही थी, कोई चीज़ें मिल रही थी, जिसपे शायद कुछ और लोगों ने आपको इन्वॉल्व किया है, ज़बरदस्ती की इन्वॉल्वमेंट आपकी है। आपको इस मैटर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज क्या है। अपने प्राइड को अपने रास्ते में मत आने दें, अपने प्राइड को बिल्कुल मत आने दें। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड, लव मैसेज, लव कार्ड क्या है। ओके जी, कोई कोडिपेंडेंट ऑब्सेशन है, और इस चीज़ को ये आपको ब्लॉक कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इसको हम समटाइम्स एडिक्शन भी कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा अपनी लाइफ से दूर करें, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एट कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, नर्वस है आप किसी भी सिचुएशन, किसी भी बात को लेकर, और आपके जहन में जो भी सवाल चल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपको उनके जवाब मिलेंगे, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। यू नीड टू जस्ट फोकस कीजिए सुकून के साथ, पीसफुल माइंड के साथ। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है टेक एक्शन। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो,
नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये नंबर अपॉइंटमेंट के लिए होता है, आपकी अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। वीनस की ट्रांजिट है इस हफ्ते में, वर्गो में जा रहा है और ये अब आपके 8th हाउस में आ जाएगा जहाँ पे 7 बैठा हुआ है सन। ये आप लोगों के लिए एक बड़ी चार्मिंग सी सिचुएशन है, स्पेशली जिनके फाइनेंसिस या फाइनेंशियल मैटर्स बहुत अरसे से रुके हुए फंसे हुए होते हैं, तो एकदम से इसमें कहते हैं रिलीफ मिलता है स्टक पैसे ख़ास तौर पे। और अगर आप पे कोई इनहेरिटेंस वाले इश्यूज चल रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको बड़ी अच्छी फेवर आ सकती है। कुछ लेन देन, कोई एक्सचेंज ऑफ मनी भी अगर कुछ भी चल रहा है, इधर आपकी साइड से है, किसी की साइड से है, जो भी है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बेसिकली ये आपको रिजल्ट्स दे देगा, फेवर्स आ जाएगी। ट्रैवल है तो ट्रैवल में बहुत अच्छे फ़ायदे मिल जाएंगे। जिनका काम भी कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कुछ इस टाइप की नौयत का है तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे फ़ायदे मिल जाएंगे। जिनके रिलेशनशिप, जिसको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कहते हैं, तो वहाँ पे भी आपके मैटर्स सॉर्ट आउट होंगे, यानी कि रिजल्ट। बेसिकली इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई है नहीं है, लाइफ में क्या चल रहा है, उन चीज़ों के नतीजे हैं यहाँ पे बहुत अच्छे बेहतरीन। समटाइम वो नतीजा वक्ती तौर पे हक़ में नहीं होता, लेकिन इवेंचुअली एहसास हो जाता है कि ये ही हमारे हक़ में बेहतर था। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, इस फाइनेंसिस अमेजिंग, पैसों वाले मामलात में इस वक्त आप बड़े लकी साबित होंगे। कहीं ना कहीं से जो भी जो पैसे ब्लॉकेज में ही हैं बेसिकली आपके, और आप क्या ट्रैवल करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे लगता है जिस तरह कोई डायरेक्शन आपकी चेंज हो रही, कोई जगह है डायरेक्शन चेंज हुई है, या आपने अपना क्योंकि आप एग्जॉस्ट भी हैं, ऐसा लगता है ओवरबर्डन है किसी काम को, किसी चीज़ को लेकर, लेकिन आपकी जगह, डायरेक्शन, कोई प्लेस, कोई जगह भी आपकी चेंज हो रही है। और कुछ मेल मुलाकातें भी आपकी चेंज हुई हैं कुछ लोगों के साथ, और आप ऐसे लोगों में क्यों घिरे हुए नज़र आते हैं। ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो कि आपको कहते कुछ है करते कुछ है। बेसिकली उनके अंदर कोई इखलाकी ज़रूरत नहीं है कि वो क्या करे, सही बात कर सके, सही कह सके, कुछ इस टाइप की सिचुएशन में भी आप हैं। ओके जी, कोई सक्सेसफुल आपका कोई क्या है, कोई बहुत इवेंट ऐसा गुजरा है जहाँ पे आपको कोई सक्सेस मिली है, बड़ी कामयाबी मिली है, और आप बट बड़ा टेम्परेरी सा कुछ हुआ है, कोई अचानक चीज़ ख़त्म हुई है, पोस्टपोन हुई है, नतीजा नहीं उसका कुछ निकला। आपने बड़ा कोई सक्सेसफुल अपनी तरफ से कोई इवेंट किया, कोई ऑर्गेनाइज़ किया, बट ऐसे लगता है कुछ मिक्सचर ही हुआ है, कुछ उसका कोई बहुत पैसे आपके लगे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका कोई नतीजा कोई बहुत अच्छा भी नज़र नहीं आ रहा है। और ये उससे पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, जो भी आपने ऑर्गेनाइज़ किया मतलब पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं, या मेंटली डिस्टर्ब, और जो जैसा माजी में आपने कुछ किया था बहुत सक्सेसफुल था, इस दफ़ा वैसी सक्सेस आपको नहीं मिली है, जिसकी वजह से आप दुखी हैं, परेशान हैं, या आपने तवक्को बहुत ज़्यादा लगाई थी, तवक्को बहुत ज़्यादा थी, एक्सपेक्टेशंस जो है ना आपकी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, या जो आप मोहब्बत में किसी के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई करके बैठे हुए थे, शायद वहाँ से आपकी जो होप है, एक्सपेक्टेशन है, वो थोड़ी सी ज़रा टूटी है। तो यू आर वेरी मच टैलेंटेड, जो भी आपका काम है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, दैट इज़ वेरी गुड। ड्रीम वर्ल्ड से थोड़ा सा आपको बाहर आना पड़ेगा। शायद इस वक्त आपको कुछ ऐसे ड्रीम या ख्वाब भी आ रहे हैं। कमिटमेंट इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कोई आ सकती है, दैट कुड बी वर्क रिलेटेड। उसमें आपको कोई सपोर्ट चाहिए। आपको इस वक्त हर वक्त सपोर्ट क्यों चाहिए भाई? आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट, चीज़ें, लोगों की इन्वॉल्वमेंट, कुछ इस टाइप की चीज़ों को एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट अंदर से आप मुझे बहुत ज़्यादा गम में नज़र आते हैं। गम है आपको किसी बात का, किसी चीज़ का।
अपने उस गम को थोड़ा सा कम कीजिए। दैट्स वाई आपको ट्रैवल भी शायद करना चाहते हैं। आप बिल्कुल कोई शॉर्ट ट्रिप है, कोई इस तरह का ट्रिप आप प्लान कर रहे हैं टू मेक योर सेल्फ ईजी, रिलैक्स, समथिंग लाइक दिस। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या कहता है। येस, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आप प्लान कर रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, उसके ऊपर फेथ रखिए पॉजिटिविटी के साथ। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। डीपली हर्ट हैं आप, उदास हैं और कोई सेपरेशन, ब्रेकअप टाइप कोई चीज़ आई है जिस पे आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गमज़दा नज़र आते हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हैं थोड़ा सा मज़ीद क्लोजली काम कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए अपने आप को और गाइडेंस लीजिए थ्रू आउट द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है उस पर थ्रू आउट गाइडेंस लीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑफ वाइट, वाइट, आइवरी, जितने भी शेड्स हैं दोज आर गुड फॉर यू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है टेक एक्शन। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट है जो कि वर्गो में जा रहा है और ये अब आपके 7th हाउस में आ जाएगा जहाँ पे सन 7 है। अच्छा, ये बड़ी वर्गो के बारे में जो वीनस की ये पोजीशन आई है इसके बारे में वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है, किस तरह से होता है। अच्छा, आप लोगों के लिए ना कुछ डबल किस्म की सिचुएशन होगी क्योंकि आपकी लव लाइफ में या इमोशनल लाइफ में बहुत से लोग इस वक्त आना चाहेंगे या एक से ज़्यादा का कोई सिलसिला जिन लोगों का चल रहा होता है। बट यहाँ पे ना किसको रहना है, नहीं रखना है, क्या होना है, किस तरह से होना है, एक तो वो आपको क्लैरिटी बिल्कुल मिलेगी। कुछ जो एक फेम होता है, नेम, फेम, स्टेटस हाई, यहाँ पे आपका स्टेटस भी हाई होगा, चाहे वो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, आपका फाइनेंशियल मैटर है, कुछ भी है। एक्सपेंस बहुत होने, खर्चे होंगे और कुछ यहाँ पे जो सजेशन होगा मेरा कि दिखावा, चीज़ें, फेकनेस, ये वो, उसे मत जाइएगा। कुछ आप लोग जाते भी नहीं हैं। कुछ यहाँ से आप लोगों को एक ऐसे किसी सिचुएशन से आप अपने आप को शायद इस वक्त एग्जिट दे पाए एंड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो आप जिस तरीके से अपने आप को एक अपना सिस्टम मेंटेन करके आगे चलेंगे, ट्रस्ट में आप लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा, मिलेगा इन फ्यूचर मिलेगा क्योंकि मार्स और मरकरी भी आपके 8वें घर में है। कोई लिटिगेशन है, कोई अदालती मामला है, कोई दुश्मन है, कोई आपके अगेंस्ट है, ऐसे क्लियर कट होके आपके सामने आएंगे एंड इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे आपके लिए चीज़ें, स्टेटस, मामला अपग्रेड होने जा रहे हैं और आपका एक पूरा लाइफ सर्कल, लाइफ रूटीन, लाइफ पैटर्न यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चेंजेस की तरफ बिल्कुल जाएगा, पॉजिटिवली जाएगा। और फिर से कह रही हूँ कि कोई भी जो आपके अगेंस्ट है, प्रोपेगेंडाज हैं, व्हाट एवर इट इज़, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो अपोजिशन में लोग बैठे हुए हैं उनको कामयाबी नहीं होगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। इंटरेस्टिंग। कुछ ऐसा परसेप्शन आपको दिया जा रहा है किसी चीज़ के बारे में, किसी की नाराज़गी है, किसी का दुख है, किसी का गम है। और आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन। हैव फेथ, समवन इज़ नॉट दैट मच अगेंस्ट जितना आपको बताया जा रहा है, जितना आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। मे बी आपको किसी चीज़ के बारे में कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है और आप सोच के परेशान हैं कि पता नहीं क्या है, क्योंकि शायद कोई मामला उस तरह से
उतना ख़राब नहीं है जितना आपको परसेप्शन है या परसीव कर रहे हैं। सेल्फ परसीविंग ही है आप लोगों की शायद, और कोई बहुत ऑलरेडी गिल्टी में है, वो ऑलरेडी उसको पता है, ऑलरेडी अगले शख्स को पता है कि द पर्सन इज़ गिल्टी, वो ऑलरेडी गिल्टी में है और वो किसी के बहकावे में है, कन्फ्यूजन में है, और उसको भी शायद ऐसे बताया जा रहा है, मिसगाइडेड है वो शख्स, वो जो कोई भी है वो मिसगाइडेड है। बट लेट मी टेल यू, वो उसको बहुत जल्द अकल भी आ रही है, और अकल आ भी जाएगी और अकल आ भी रही है। कहते ना एक ऐसे पॉइंट पे घर आया वो शख्स जहाँ पे उसको बहुत सी चीज़ों की हकीकतें, मामलात समझ में आ रहे हैं। किसी के अपने ऊपर इतनी नेगेटिविटी है, मैं नेगेटिविटी कहूँ, गलत चीज़ें कहूँ, समटाइम्स ख़ुद से बहुत, जिस तरह ये आजकल टूने टाने होते हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ है, उस शख्स के ऊपर कोई नेगेटिविटी है विच इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी रिलीज। बहुत सी चीज़ें मौजज़ाती तौर पे आपकी फ़ेवर में ऑटोमेटिकली जा रही हैं, बहुत ज़्यादा फेवर में जा रही हैं, और आपको अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने एक तो बहुत सी चीज़ें जैसा ज़ाहिर भी हो गई हैं, डिस्कवर भी हो गई हैं, लोगों से भी फेवर है, बहुत सी चीज़ों से फेवर है। इट्स अ गुड फेवरेबल टाइम, वेरी फेवरेबल टाइम फॉर यू। और आपको अब मैं यही कह सकती हूँ कि आपको चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। वट एवर यू हैव इन योर माइंड, या जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके ख्यालात हैं, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन मत लेकर आइए, और यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी रखिए। वो गसुला सफाई कुछ इस तरह का मुद्दा किसी न किसी तरफ जाएगा ज़रूर। और बहुत से सच आपके सामने भी आए हैं, बहुत से सच द पर्सन जो भी जिसके साथ आपका, उनके ये कोई रिकन्साइलेशन की तरफ आपका मामला ज़रूर जाएगा। अच्छा जी, कोई ट्रैवल, ज़बरदस्त सा ट्रैवल आपका आ रहा है, या ट्रैवल करता हुआ कोई आपकी तरफ आ रहा है, या आपकी लव लाइफ, इमोशनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, यस, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, कुछ इस तरह का मामला बिल्कुल बनेगा। और समवन इज़ पॉइजन, क्या किसी का दिमाग इतना जहरीला क्यों हुआ है? आई थिंक उस शख्स के भी कोई नेगेटिविटी है, पॉइजन है, और कोई क्योस और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं फ़िलहाल तो आप कुछ दो लोगों के दरमियान। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या है जी आपके लिए। ओके, जो भी मामला है उस सिचुएशन में मोहब्बत को लेकर आइए, ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। नाउ लेट्स सी आपके लिए लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई इंटरेस्टेड है आपसे कन्वर्सेशन करने के लिए, और आपके किसी पैगाम, मैसेज, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल का कोई जी वेट कर रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने एक्शंस को अलाइन कीजिए, और अपनी वैल्यूज़ और अपनी इनर नॉलेज को, जो भी आपके पास है उसको, सब चीज़ों को अलाइन कीजिए, जो भी आपकी नॉलेज है, वैल्यूज़ है, और फिर उनको अपने एक्शंस के साथ अलाइन कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट पिंक। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिकन्सिडर, दोबारा सोचिए, दोबारा गौर व फिक्र कीजिए, रिकन्सिडर कीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिसको कहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग्स देना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।